नादरीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम चौधरी। नादरीन, आज एक गमनाक प्रोग्राम लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नादरीन, मुख्तलिफ़ कॉलेज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में हमारी बेटियां, बहनें, बच्चियां पढ़ने जाती हैं, स्कूलों में भी, कॉलेज़ में भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी। और हमारी ये कोशिश होती है कि ये कल को ये कमी ना समझें कि हम अगर बेटा होती तो हमें ज़्यादा पढ़ा देते। और ये कोशिश होती है कि ये बेटियां भी हमारे बेटे हैं और ये ज़्यादा पढ़ें और अच्छी तालीम हासिल करें, ताकि कल को इनको किसी मौके पर अगर इस तालीम की ज़रूरत पड़े तो वो इनका हथियार बने, ये किसी के मोहताज ना हो, अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकें। तो नाज़रीन, आज मैं एक बच्ची की, बेटी की, जिसका नाम है फ़ातिमा इकबाल, स्टोरी आपके सामने लेकर हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, ये एक बताने वाली तो नहीं है, बहुत अजीब सी। ये देखिए जी, इनके साथ गैंग रेप हुआ है और एसएचओ ने अलहदा मेरी क्लाइंट को इधर आ जाए, इधर इधर रास्ता है, और इधर आ जाओ, और इधर आओ, ना करो ना करो। मेरे खाते में पाकिस्तानी साड़ी चाहिए यार मेरे दिल काट देता है। तो थाना लिटल रोड में हम आए हैं। एक गैंग रेप का केस था, जिस यूनिवर्सिटी की बच्ची है उसके साथ एसएचओ की जो ज्यादती है। एसएचओ ने पहले हमें कहा जी कि आप पैसे लें और चुप कर जाएं। तो वो जो लड़का है हसीब अफजल, उसने उसे नाश्ते का कहा, नाश्ते पे बुलाया, तो ये बच्ची उसकी बातों में आ गई, उसने इसको वर्गला लिया, ये चली गई। जब ये उसके पास पहुंची है तो उसने गाड़ी में बिठाया और जौहर टाउन की तरफ चले गए। बस जब उसने गाड़ी में बैठने से पहले देखा तो पीछे दो लड़के बैठे हुए थे। तो उसने कहा, भाई ये कौन है, तुमने मुझे बुलाया, ये कौन है? उसने कहा, ये मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, ये चाहते थे कि हम अपनी भाभी को मिलें। तो उसने उसे बड़ा अपनाइयत का एहसास दिलाया, सारा कुछ। उसके बाद वो नाश्ते की बजाय एक चले गए, जिसको कहते हैं फ्लैट में। तो इसने काफ़ी इतराज़ किया, भी फ्लैट में क्यों जाना, हम किसी दुकान पे बैठ के नाश्ता कर लेते हैं, तुमने तो मुझे इसीलिए कहा था। लेकिन उसने कहा कि वो वहाँ पे इजी बैठेंगे, यहाँ पे बाहर आपको को देख ले तो फिर आपकी इज़्ज़त पे फ़र्क आएगा, तो ये अच्छा नहीं है। खैर, इसको ले गए वहाँ, ले जाकर 3 लड़के हैं, जो एक तो हसीब अफजल है, दूसरा हमजा शेख और तलहा, इन्होंने उसके साथ ज़्यादती की। तो ज़्यादती करने के बाद ये बहुत डर गई, इसकी तस्वीरें बनाई, इसके सारा आवाज़ें रिकॉर्ड की, सारा कुछ किया। उसके बाद ये बच्ची डर गई, लेकिन उन्होंने जब इसको थ्रेड किया, काफ़ी उस वक़्त परेशान किया। उसके बाद इसने ये थाने का रुख किया और इसमें उसने सबसे पहले राब्ता किया। हमारे एक बहुत ही काबिल और बड़े अच्छे वकील हैं, वकील उनका नाम है अली चंगेज़ी संधू, बहुत ही काबिल वकील हैं। उन्होंने जो ये माहीगीर हैं, वो जो इंडिया में कैद थे, उनको भी ये लेकर आए पाकिस्तान में। और फिर एक ईरान का इधर बंदा था जो कई सालों से रह रहा था, उसको भी उन्होंने उसके ईरानी नेशनलिटी दोबारा दिलवा कर उसको उधर भेजा। तो काफ़ी काबिल ये भाई हैं, इन्होंने इसकी मदद का बीड़ा उठाया और बग़ैर किसी लेन देन के, बग़ैर किसी पैसे के। मैं अली चंगेज़ी जो हैं उनको भी सलूट करता हूँ कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। वो इनको लेके गए थाना वुमेन लिटन रोड लाहौर में, ताकि ये खातून है, इनकी कंप्लेन वहाँ दर्ज होगी। तो वहाँ पे जो उधर की एसएचओ हैं, उन्होंने इसके साथ कुछ मिसबिहेव किया। और मेरी अपनी बेटियों, बहनों और बच्चों से गुजारिश है कि अगर दोस्तियाँ बनानी है, अपने माँ, अपने बाप, अपने बहन भाइयों से दोस्ती बनाएं, ना कि बाहर किसी गैर लोगों से दोस्ती बनाएं। एक वक्त आता है कि जब हमारी शादियां होती हैं, हम अपने घरों में जाते हैं या हम अपनी बीवियों को लेकर अपने घरों में आते हैं, तो ये सारे मामला उस वक्त के लिए हैं, ना कि हम अपनी ज़िंदगी को, अपनी माँ बाप की इज़्ज़त को और अपने ख़ानदान की इज़्ज़त को और अपने आप को अज़ियत दे के अपना सारा ख़राब कर लें। तो मेरी गुजारिश अपनी बच्चियों, बेटियों से है कि इन चीज़ों पर सख्ती से पाबंदी करें और अपने माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल रखें और सिर्फ़ पढ़ाई के लिए जाएँ, ना कि किसी की टेलीफोन कॉल पे किसी से बात करें या किसी से नहीं। हाँ, आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपके साथ जो पढ़ने वाले हैं, आपके दोस्त हैं, उनसे काम के मुतल्लिक बात करें, काम के मुतल्लिक मिलें, हर चीज़ काम के मुतल्लिक, और वो भी उन वक़्त में जो आपका यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का या स्कूल का टाइम है। तो बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अजीम चौधरी। अल्लाह हाफ़िज़।